वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। बाबू अपनी भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी जिसका लेक्चर नंबर 4 टॉपिक बोले तो लिमिट लेक्चर नंबर 4 आज लेके आया हूं। 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट लिमिट भोकाल 2.0 के नाम से बनी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको रियल में अपनी एयरफोर्स के एग्जाम में मैथ में अगर 25 में से 25 अगर चाहिए तो भोकाल 2.0 आपको पूरी देखनी होगी। ये 13 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहने वाली है बेटा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर सकते हैं। भोकाल मैंने सीरीज चलाई थी जिसमें एयरफोर्स के एग्जाम में सवाल फंसे थे। सेम एज इट इज भोकाल 2.0 मैंने लॉन्च किया है और सवाल देख रहे होंगे किस लेवल पे तैयार किए गए हैं आपकी एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए। तो सर यकीन मानिएगा सवाल यहीं से फंसने वाले हैं। बाबू 8 सवाल है इस वीडियो में, 15 सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक एक सवाल। बेटा ये ऐसे सवाल है जिसमें पैर में नहीं उठाना पड़ेगा, ये राहुल सर का वादा रहा। बाबू सबसे पहले लिमिट यहाँ पे पुट अप करो। अच्छा जी सर लिमिट यहाँ पे पुट कर ली तो यहाँ पे कितना आ गया सर साइन इन्फिनिटी। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था इस साइन का जो मैक्सिमम मान है वो कहां से कहां तक होता है सर -1 से लेकर 1 तक। लेकिन सर -1 से लेकर 1 तक कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है आधा लेना पाव लेना है कितना लेना है, नहीं पता ना। अगर हमें फिक्स नहीं है तो हम इसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते। तो क्या लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, बात क्लियर हुई ना। क्योंकि सर -1 से लेकर 1 तक वैल्यू होगी जिसका कोई मान फिक्स नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। बात क्लियर। सर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम एज इट इज यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos इन्फिनिटी। इसका भी जो मान है वो -1 से लेकर +1 तक। अब इसका भी मान फिक्स नहीं है कि कौन सा लेना कितना लेना है, नहीं फिक्स है तो क्या लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी मान क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट DNE। लो जी सर। अब बेटा ये जो है ये गामा फंक्शन है यानी कि महत्वपूर्णांक वाला फलन है। तो सर इसी सिचुएशन में 2 सवाल रखे तो क्या करना होता है बेटा। वैसे अगर एनसीईआरटी अगर मेथड पे अगर जाओगे तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस दोनों सवालों का कंसेप्ट मैं आपको 1 सेकंड में समझाने वाला हूं। सर कैसे, ऐसे कैसे होगा, डांस करके दिखाओगे या फिर डायरेक्ट वैल्यू बताओगे? मैंने बोला कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गामा फंक्शन को भूल जाना है। किसको भूल जाना है? गामा फंक्शन को भूल जाओ। आप तो ये याद रखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है n तक चल रहा है। अच्छा सर नीचे लो नीचे n²। सर कॉमन क्या था? कॉमन सब में x था। बिल्कुल क्लियर बेटा। अब ये तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर यह होता है n+1 और डिवाइड में होता है 2, नीचे है n²। सर कितना हो गया? पावर 2 है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो आंसर कितना हो गया 1/2 हो गया। और गुणा में क्या लगाया था? x लगाया था। तो बेटा इसके गुणा में x लगा दो, क्या हो गया x/2 विल बी राइट आंसर। आया क्या समझ में? चलो जी सर। सर सेम एज इट इज बेटा ये हटा दो आप, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और कहा था कि n का स्क्वायर। बाबू डिवाइड में कितना है सर? पावर 3 है। कॉमन क्या लिया था हमने? x कॉमन लिया है। बिल्कुल सर। इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करेंगे सर n+1 और 2n+1 डिवाइड में कितना 6, नीचे कितनी पावर 3, ऊपर भी पावर 3 है नीचे भी 3 है, तो कोएफिशिएंट ही आंसर होगा। सर कितना कोएफिशिएंट है? 1 1 गुणा 2, तो ये हो गया 2 नीचे हो गया 6, तो सोल्व करोगे कितना होगा 8 से और डिवाइड में कितना है 3। ये आपका राइट आंसर होने वाला है बेटा। इसका जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी में बहुत बड़ा दे रखा है, मैंने 2 मिनट में आपको समझा दिया। ये वाला तो समझ में ही आपको तीसरे लेक्चर में दूसरे में देखा होगा काफी। ठीक है। अब सर लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी है और बेटा अंडर रूट में कोई फंक्शन है बाहर कुछ घट रहा है, अंडर रूट में कोई फंक्शन है बाहर में कुछ घट रहा है, अंडर रूट में फंक्शन है बाहर कुछ घट रहा है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है और हमें कैसे पता चलेगा? देखो बाबू अंदर जो भी वैल्यू दे रखी ना, बाहर जो घटा रखे है वो उसका हमेशा आपको स्क्वायर मिलेगा। जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर मिलेगा। मिल रहा है क्या? जो भी वैल्यू उसका क्या मिलेगा? आपको स्क्वायर मिलेगा। जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर मिलेगा। बात क्लियर? मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो सर उस चीज से क्या करना होगा? हमें जो x की पावर 1 का गुणांक है उसका क्या करना है? उसको तो लिखना है एज इट इज, सॉरी उसको लिखना है एज इट इज, और बाहर जो x का गुणांक है उसको करना है डबल। क्या करना है? डबल। ये तो हो गया अपना शॉर्टकट तरीका।
सर और उसका बाबू सॉल्यूशन क्या है बेटा, इसका सॉल्यूशन ये है कि इसका संयुग्म से परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब देखो सर बी का जो मान है वो कितना है सर 3 है, सर ए का मान कितना है 2 है, इसका क्या करेंगे दुगुना करेंगे तो कितना हो गया 3/4 विल बी राइट आंसर। आया समझ में? सर यहाँ पे x की पावर 1 यानी b का मान कितना है सर b का मान कितना है सर 4 है, सर a का मान कितना है 3 है, 3 का दुगुना कितना हो गया 6 हो गया, तो सर यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना होगा 2/3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी सर बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोन आ गया, ठीक है चलो जी बेटा क्या होगा बाबू यहाँ पे b का जो मान है वो कितना है 5 है और नीचे कितना है a का मान 4 है, इसका क्या करेंगे दुगुना करेंगे तो 5/8 विल बी राइट आंसर। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। पाल नंबर 9 से लेकर 15 तक क्या करने हैं डिस्कस करते हैं। बाबू पहले क्या करते हैं लिमिट पुट अप करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस सिस्टम क्या करेंगे बेटा जब कभी रूट वाली वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है संयुग्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे n+1 और √n से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो n+1 और यहाँ पे भी n+1। अच्छा जी सर बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर ये देखो बाबू a - b और ये a + b, तो सर पहली का स्क्वायर, अच्छा जी सर माइनस दूसरी का स्क्वायर, नीचे कितना सर n√n+1 और n√n। बाबू ऊपर कितना n से n कट गया तो ऊपर बचा n, नीचे कितना बचा n+1 और n√n। बाबू ये बताओ एक ये इन्फिनिटी यहाँ पे रखूंगा तो इन्फिनिटी और यहाँ पे लो इन्फिनिटी, तो जुड़ के इन्फिनिटी और 1/∞ का मतलब कितना हो गया 0 विल बी राइट आंसर आपका हो गया। चलो जी ठीक है बाबू ये वाला जो रिजल्ट आपको अगर याद रखना है यानी याद ही रखना है, इस रिजल्ट पे मैं आपको 2 या फिर 3 सवाल करवाऊंगा। बाबू जब x की पावर x हो, क्या जब x की पावर x हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसका जो मान होता है बाबू याद रखना वो कितना होगा सर 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। बात क्लियर? क्या इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए एनसाइड तरीका क्या कहता है, पहले तो इस फंक्शन को y के बराबर मानेंगे, फिर दोनों तरफ log लेंगे, फिर लिमिट रखेंगे, फिर 0/0 बनेगा, फिर से हॉस्पिटल नियम लगाएंगे और सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। उस तरीके पे नहीं पहुंचना हमें, तो x की पावर अगर x दे रखी है लिमिट 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसके ऊपर आधारित सवाल करेंगे। बाबू ये बताओ अपने पास ये बेस साइन है, क्या है बेस साइन है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड में x और यहाँ पे x लिखता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। सर ऊपर कितना है साइन है, तो बाबू इस साइन के डिवाइड में x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो कितना बचा x यहाँ पे बचा x यहाँ पे बचा, तो x की पावर x हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसका जो मान होता है वो बाबू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ये सवाल को करने का तरीका है, बाकी अवकलन वगैरह से होता है। अच्छा जी सर बाबू अपना जो बेस है वो कितना है साइन है, तो साइन के डिवाइड में x लिख देंगे या मल्टीप्लाई में x लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहाँ पे कितना पावर में 10 है, तो बेटा 10 डिवाइड में और 10 मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। 1 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे भी आएगा x। अगर x की पावर x है और लिमिट 0 दे रखी है तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। ये कितना सिंपल सा सवाल आपका आ गया बेटा। यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा जब 1 की पावर इन्फिनिटी बने, देखो मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है आपको और इस फंक्शन की भी पावर कितनी है फंक्शन है, तो बाबू अगर इसका मान अगर 1 है तो लिमिट अगर इन्फिनिटी बन जाए तो उस चीज में क्या करते हैं e मानते हैं, e के ऊपर जो भी पावर दे रखी है वो पावर आगे लाते हैं और gx में से 1 घटाते हैं और लिमिट रखते हैं, जो भी लिमिट दे रखी है वो लिमिट यहाँ पे रख देते हैं, फिर सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका ये है, लेकिन इसके ऊपर आधारित जो सवाल करेंगे वो देखो कैसे सोल्व होंगे, मैं करके दिखाता हूं। बाबू मैंने यहाँ पे रखा तो कितना गया सर 1 की पावर इन्फिनिटी हो गई ना। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस सिचुएशन में क्या करना है सर सबसे पहले e लेना है। क्या लेना है e लेना है, जो भी पावर है उस पावर को क्या लेना है आगे लाना है। क्या लेना है आगे लाना है, ठीक है सर। सर जो भी फंक्शन है यानी जो भी आधार है उस आधार में से आपको 1 घटा देना है। इसको सोल्व करो सर 1/x हो गया,
सर 8 से 1 कट के यहाँ पे बच्चा x बच्चा, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना होगा x बटा x, यानी कि क्या हो गया e की पावर 1 विल बी राइट आंसर। ये सोल्व करने का क्या होगा इसका तरीका, क्या जब 1 इंफिनिटी और पावर, तो सर जो पावर है वो आगे आ जाती है, फंक्शन में से 1 घटा देते हैं, लिमिट रख देते हैं, बात के लिए। चलो जी सर यहाँ पे रखेंगे तो 1 और यहाँ पे रखेंगे तो इंफिनिटी, यानी कि सर 1 की पावर इंफिनिटी होगी और 1 की पावर इंफिनिटी, तो सर क्या हो गया e तो एज इट इज, और जो पावर दे रखी है वो आ जाएगी आगे, और जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में से एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो सर ये आ गया dx आ गया, अच्छा सर, और यहाँ पे कितना आ गया 1 से कटा, तो यहाँ पे आ गया c, यहाँ पे आ गया x, तो सर ये आ गया c और इंटू में d, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया e की पावर c इंटू d। चलो ठीक है सर, ये यहाँ पे रखेंगे बेटा इसका मान 1 और यहाँ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी, कितना हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। इसको सोल्व करने का तरीका बाबू, सर सोल्व करने का तरीका, अब जो भी पावर है वो पावर आ जाएगी आगे, और जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में से एक घटा देंगे। अच्छा सर एक घटाएंगे, मैंने बोला बिल्कुल घटाएंगे। तो सर यहाँ पे आ गया e, मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दिया थोड़ा सा ना, ताकि अपने ऊपर सवाल हो जाए, मैं नीचे बैठे हैं। चलो ठीक है, तो सर ये क्या है e की पावर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और सर नीचे कितना है सर एलसीएम आया x, ये हो गया साइन x और माइनस का x। बेटा अब फिर से क्या करना है आपको, ये तो गया सर साइन x और माइनस x, और नीचे हो गई पावर 3। अब ये लिमिट रखो 0, यहाँ पे रखोगे तो इसके ऊपर क्या हो गया 0/0 रूप बन गया, क्या बन गया e के ऊपर 0 जाके 0/0 रूप बने चाहिए, पावर में मैंने कहीं मैंने उसका हॉस्पिटल नियम लगा दिया करो। अब सर हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो क्या जाएगा, साइन का हो गया कोस, क्या हो गया साइन का हो गया कोस, इसका हो गया 1, ये हो गया पावर आगे और पावर 1 कम हो गई। अच्छा इसको सोल्व किया तो बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले ऊपर, अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस का कोस एक्स, नीचे 3 है तो 3 भी आ गया बाहर, और डिवाइडर कितना बचा एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने ये बता रखा आपको कि एक्स और स्क्वायर नीचे हो और लिमिट अगर 0 हो तो इसकी जो वैल्यू होती है बाबू कितनी होती है 1/2। तो सर e तो एज इट इज और माइनस का 1 बटा एज इट इज, और नीचे कितना आ गया 2 और आ गया, तो कितना हो गया e की पावर 1/6 विल बी राइट आंसर। कितना हो गया e की पावर माइनस का 1/6 विल बी राइट आंसर। ये अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बाबू ले सकता है, अगर कोई सवाल में अगर तकलीफ समस्या हो तो मुझे क्या कर सकता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उस सवाल को फिर से ले आऊंगा या फिर मैं सोर्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।